जाएगी। आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, वो हमारे पर थूकेगी कि हमारा काम है। और उन्होंने अपने 4 बच्चों के परिवार की कुर्बानी दी और तब हमको ये अधिकार मिली। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को आगे लाओ, यही संकल्प लेकर इस मंच से बहन जी के चरण में जगा कर गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारी भी उतनी हिस्सेदारी है। भीख मांग रहे हैं, ऐसी भीख मांगने की आवश्यकता आई कैसे? क्योंकि समाज आज भी एक नहीं है। अभी भी समाज को नहीं जागोगे तो सब कुछ मिट जाएगा। आप मनुवादियों को सरकार बनाकर फिर उनसे भीख मांगते हो। तेज आवाज में जय भीम। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे समस्त सामाजिक क्रांति के अग्रदूतों को नमन करते हुए, क्योंकि अगर सभी का नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है। सभी हमारे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत जिन्होंने अपने खून पसीने से समाज को जागृत करने का काम किया, सभी को नमन करते हुए मंचस्थ हमारे सभी सम्मानित जो हमारे गुजरात प्रदेश के कोऑर्डिनेटर है आदरणीय सुरेंद्र सिंह तोलरिया जी और सूरत बहुजन समाज पार्टी की समस्त आयोजक टीम जो मेरे सामने उपस्थित है, जिसमें यहाँ पर एक सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर महिलाओं की भी भागीदारी है। सभी का आभार, सभी का स्वागत करते हुए मंचस्थ के साथ साथ उपस्थित गणों में जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने इतनी बड़ी भीड़ में महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक भागीदारी निभाई हुई है। यह दृश्य देखकर मेरा सीना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये कहता है कि सभी का बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सभी को बहुत बहुत स्वागत कि आपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को, जिस कार्यक्रम में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्मदिन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह दृश्य में सूरत गुजरात के शहर में जो मैं देख रहा हूँ, यह बहुत ही सुंदर और रमणीक दृश्य उभर कर सामने आता है। और आपने केवल सूरत को नहीं, पूरे गुजरात को यहाँ से संदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व गुजरात में बहुत कुछ है, सिर्फ हमारे भाइयों को सिर्फ जगाने की जरूरत है। अभी मैं छोटा सा परिचय देता हूँ मेरा कि मैं उस भूमि पर, मुझे उस भूमि का सेवा करने का मौका मिला है, जिस भूमि पर बाबा साहब के अश्रु पड़े, जिस भूमि पर बाबा साहब के वचन पड़े और जिस भूमि से बाबा साहब ने देश के हर नागरिक को बराबरी के इंसाफ का संकल्प लेकर इस देश को दिया भारत का ग्रंथ, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ, भारत का संविधान, जिससे आज देश चलता है। लेकिन बाबा साहब ने यह जो संविधान दिया है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वो प्यासे तक रहे बड़ौदा में और उन्होंने अपने 4 बच्चों के परिवार की कुर्बानी दी और तब हमको ये अधिकार दिला पाए। तो बाबा साहब को चिंता हुई कि ये अधिकार तो मेरे संविधान के माध्यम से दिला दिया, लेकिन इन अधिकारों को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो बाबा साहब ने एक संदेश दिया कि इस रथ को मैं यहां तक खींच कर लाया हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर इस रथ को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सके तो पीछे मत जाने देना। लेकिन जब काशीराम साहब ने देखा
कि ये रथ तो पीछे जा रहा है। तो उन्होंने वाम से DS4 के नाम से पार्टी खड़ी की, अपना सामाजिक संगठन खड़ा किया और सामाजिक संगठन को राजनीतिक संगठन का रूप देकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में और बहन श्री मायावती जी को उस पार्टी का होलसेल उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर गए। और काशीराम साहब खुद मायावती जी के घर चलकर गए थे। उन्होंने एक हीरा देखा था इस देश के अंदर कि जो बाबा साहब के बचे हुए सपनों को अगर कोई मेरे बाद में पूरा कर सकता है तो वो बहन श्री सुश्री जी पूरा कर सकती है। और ये जिम्मेदारी बहन जी ने खुद 2017 में खुद संकल्प भूमि पर चलकर आई और उन्होंने फिर से बिगुल फूका, क्योंकि हमारा समाज तो और बहुत सारे सुख सुविधाओं में तो जी रहा है, लेकिन ये जो रथ पीछे जा रहा है इस पर किसी की नजर ठीक से नहीं थी। तो बहन जी उसी कार्य को आगे कर रही है, बढ़ा रही है कि अगर जो आपके थाली में भोजन है ये छीनने जा रहा है, अगर आप नहीं जागोगे तो सब कुछ मिट जाएगा। आप मनुवादियों को सरकार बनाकर फिर उनसे भीख मांगते हो कि हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो। आज भी देश का बहुजन समाज सड़कों पर घूम रहा है अपने अधिकारों को मांगने के लिए। भारत का संविधान जिससे देश चलता है उससे देश ठीक से चलता, तो हमारे समाज को कहीं रोड पर घूमने की जरूरत नहीं थी। जिस हमारे समाज को अपने बच्चों के परवरिश के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कमाना चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसमें से आज बहुत बड़ा तबका तो हमारा अपने अधिकारों के लिए अन्याय के खिलाफ, कहीं शिक्षा के खिलाफ, कई नौकरियों में डायरेक्ट एंट्री के खिलाफ रोड पर भटक रहा है। क्या यही जिंदगी की आवश्यकता हमें है? क्या इसी के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था? नहीं। जब काशीराम साहब जगा कर गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारी भी उतनी हिस्सेदारी है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्थापना करने के लिए उतना ही पसीना बहाया है। सबसे ज्यादा पसीना तो उन्हीं गरीबों ने बहाया इस देश को मजबूती देने के लिए, और वही समाज सबसे पीछे लटका हुआ है। और बाबा साहब जब संविधान से अधिकार दे गए तो बाबा साहब ने जो कहा कि इस रथ को पीछे नहीं जाने देना, काशीराम साहब ने यह जिम्मेदारी अपने जाने से पहले हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के को ये जिम्मेदारी दी। और आज उन्हीं आदरणीय बहन कुमारी जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर आप यहाँ से संकल्प लेकर जाए। हमारे लोग जो रोड पर रैलियों के रूप में निकले हुए हैं, ये सरकारों से भीख मांग रहे हैं। ऐसी भीख मांगने की आवश्यकता आई कैसे? क्योंकि समाज आज भी एक नहीं है। अभी भी समाज भटका हुआ है। मनवादी सरकारों गति से पिछले को बने हुए हैं, चर्चा बने हुए हैं, और आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे मनवादी सरकारों के पिछले को चलते बनने वालों से दूर बचे। ये भी जब इनका नारा तो लगाते हैं, इनको कटारों को पहचानो और अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को आगे लाओ। यही संकल्प लेकर इस मंच से बहन जी के जन्मदिन पर अगर आप जाते हो, अगर इस कार्य को पूरा नहीं करते हो तो फिर सब कुछ मिट जाने वाला है। आगे आप खुद समझदार है। अगर आपने अभी भी इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया तो बहुत दूर, बहुत देर हो जाएगी। आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, वो हमारे पर थूकेगी कि हमारे पर थूक गई है कि तुमने क्या किया। बाबा साहब ने इतने सारे अधिकार दिए, तुमको पढ़ने का अधिकार दिया, तुमको नौकरी का अधिकार दिया, तुमने क्या किया? अपनी नौकरी का फायदा उठाया, घर में मलाई खाई, टीवी देखी और अपनी बीवी के पास सुख मनाया। हमारे लिए क्या किया? अगर आने वाली पीढ़ी से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपके ऊपर नहीं थूके तो आज से